हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑप्शनल मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज विल बी रिलेटेड टू मीमांसा फिलॉसफी। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे 2025 का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मीमांसा फिलॉसफी के रिलेटेड आया है। यहां पे दो बेसिकली स्कूल्स के अंदर एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आपने मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ा है तो आपको पता है कि दो मेजर स्कूल्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। पहला स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसको हम कुमारिल भट्ट कहते हैं और दूसरा है प्रभाकर मिश्रा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन सीधा सा बात कर रहा है कि डिस्कस करो क्या डिबेट रही है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्रा जी के बीच में विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस एंड इट्स नॉलेज। अब यहां पे दो चीजें पूछी गई हैं और हमें क्वेश्चन को उसी के एस्पेक्ट में ही डिस्कस करना है। पहला पार्ट है नेचर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस जिसे हम अभाव भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है किस तरह से हम इसकी नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम बात करते हैं, एक साइड हम लिखते हैं कुमारिल भट्ट और दूसरी तरफ लिखते हैं हम प्रभाकर मिश्रा। अब सवाल पूछा गया है क्या अभाव को एंड उसकी नॉलेज के रिलेटेड क्या डिबेट रही है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्रा जी के बीच में। अगर हम अभाव की बात करते हैं, अभाव का मतलब है दैट इज इफ वी टॉक अबाउट एज एन इंडिपेंडेंट रियलिटी कि अभाव का अपना एक ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है या नहीं है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो यहां पे पूछा गया है। अगर आपने विशेषिक फिलॉसफी पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक बेसिकली लेटर विशेषिक्स ने ऐड किया था अभाव को एज अ सेपरेट कैटेगरी, राइट, जिसको हम पदार्थ भी बोलते हैं। अब कुमारिल भट्ट अभाव को एज अ सेपरेट कैटेगरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं, वो मानते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज है जो वैसे हमें परसीव होनी चाहिए थी पर वो परसीव नहीं हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये अपने आप में इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और ये अपने आप में एक पॉजिटिव सेट ऑफ अफेयर्स है जो हमें दुनिया में उस चीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर पॉट नहीं दिखाई दे रहा तो आप बोलोगे कि मुझे वहां पे उस पर्टिकुलर पॉट का क्या दिखाई दे रहा है, अभाव दिखाई दे रहा है। यह कहना है अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कुमारिल भट्ट की। बट अगर हम प्रभाकर मिश्रा जी की बात करते हैं, वो आउटराइटली डिनाई कर रहे हैं अभाव को एज अ सेपरेट कैटेगरी। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि ये हमें एक पॉजिटिव सेट ऑफ अफेयर्स की बातचीत या उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला, अगर हम नेचर की बात करें या ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस की बात करें तो बात बिल्कुल क्लियर है कि नेचर की बात करें, कुमारिल भट्ट ने अभाव को एक्सेप्ट किया है बट प्रभाकर मिश्रा ने अभाव को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने रिजेक्ट किया है। अब दूसरा सवाल आता है हमारे सामने कि फिर इसकी नॉलेज के ऊपर उनकी क्या डिबेट रही है। नॉलेज को अगर हम बात करते हैं, अगर हमने कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिलेगी, उसे हम बोलते हैं अनुपलब्धि। हम उसे क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि। अब इसके रिलेटेड बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब आप यहां पे अभाव को कुमारिल भट्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ रियलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस इंडिपेंडेंट प्रमाण को भी एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज अनुपलब्धि, कि जिसके थ्रू हमें किसके बारे में पता चल सकता है कि वेदर देयर इज अ पॉट ऑन द फ्लोर और नॉट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है जो हमें कहां से पता चलता है, कुमारिल भट्ट की फिलॉसफी से समझ में आता है कि वो अभाव के अंदर भी बिलीव करते हैं और वो अनुपलब्धि के अंदर भी बिलीव करते हैं कि नॉलेज को हमें अनुपलब्धि से गेन किया जा सकता है। बट अगर हम प्रभाकर मिश्रा की बात करें, वो सीधी सी बात कर रहे हैं कि जब अभाव का वो अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहे हैं तो अनुपलब्धि को वो सेपरेट एग्जिस्टेंस या सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रमाण लेकर बात नहीं करेंगे। वो सीधा बोलेंगे कि अगर हमें जानना है कि सामने पॉट है या नहीं है तो उसके लिए हमें अनुपलब्धि की जरूरत नहीं है, वो हमें परसेप्शन से या प्रत्यक्ष से पता चल सकता है। किससे पता चल सकता है, परसेप्शन या प्रत्यक्ष से समझ में आ सकता है। यह बेसिक था क्वेश्चन का सेंस जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जहां पे हमें एक तो नेचर डिस्कस करना था, दूसरा नॉलेज डिस्कस करना था कि ये अनुपलब्धि को ही एज अ प्रमाण मानेंगे जिससे हम अभाव के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी तरफ प्रभाकर मिश्रा अभाव को ही नहीं मान रहे तो ऑब्वियसली वो बहुत बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेट ऑफ अफेयर नहीं है। और अगर हमने जानना भी हुआ कि सामने पॉट फ्लोर पे है या नहीं है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम कैसे जान सकते हैं, हम प्रत्यक्ष या परसेप्शन से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन का सेंस यही था और इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, इंट्रोडक्शन देकर और फिर नेचर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस डिस्कस करके
कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्रा के बीच में, और फिर नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस डिस्कस करके दैट इज अनुपलब्धि, और दूसरा दैट इज प्रभाकर मिश्रा का जो स्कूल है वो प्रत्यक्ष की बातचीत करेगा. एंड फाइनली यू कुड हैव रिटन द आंसर दैट इन अ सेंस द डिबेट बॉइल्स डाउन टू वेदर एब्सेंस इज अ रियल इंडिपेंडेंट फैक्ट इन द वर्ल्ड रिक्वायरिंग इट्स ओन यूनिक वे ऑफ नोइंग और merely a way of describing the positive reality of an empty space known through ordinary perception. That is being said by Prabhakara. I hope you have got a certain idea कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपने PYQs को स्टडी किया है तो आपको एक चीज के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होगी कि ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं. अगर हम कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्रा जी की बात करते हैं, इनके जो डिफरिंग व्यू पॉइंट्स रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रमाणस को लेके, वहां पे काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं. और ये एक फेवरेट पार्ट रहता है यूपीएससी में, जहां पे काफी सवाल पूछे जाते हैं इंडियन फिलॉसफी के रिलेटेड. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जहां पे मैं पहले PYQs जो 2025 में उनको डिस्कस कर रहा हूं, और उसी के साथ आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूं जो मैं बार बार बता ही रहा हूं कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है. पहला टेस्ट हो चुका है, बट फिर भी अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो. 8 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ टेस्ट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है. कंप्लीट सिलेबस रहेगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस रहेगी और 1-to-1 फीडबैक रहेगा. आपका टेस्ट पहला 9 नवंबर को हो चुका है, दूसरा इस संडे को 16 नवंबर को है. सो डोंट वेट, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इनरोल फॉर योर टेस्ट सीरीज, और आप इन दिए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, राइट. और इफ यू वांट टू हैव अ रिकॉर्डेड बैच एज वेल ऑफ फिलॉसफी, यू कैन आल्सो अवेल द रिकॉर्डेड बैच. उसके लिए आप एडमिन टीम से इंक्वायरी कर सकते हैं. हम कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, जहां पे हम और पिछले जो PYQ आए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.